उपनिषदर्थ उलूखले निबद्ध। वेद के जंगल में ब्रह्म को खोजते खोजते थक गए हो तो वृंदावन चले आओ। गोपी के घर में कन्हैया बंधा है, देख लो ब्रह्म। वही स्थिति है कि वेद में जिस ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते हम थक जाते हैं, उस ब्रह्म को सरलता से प्राप्त करना है तो अयोध्या की गलियों में आकर के अनुभव करो, रामायण की पंक्तियों में उसका अनुभव कर लो, उस ब्रह्म तत्व को जान लो। तो ब्रह्म ने विचार किया कि वेद के द्वारा लोग मुझे जान पावे, ये बड़ा कठिन है, तो मैं सबके लिए सुलभ बन जाऊं। तो वेद वेद्य परमात्मा सुलभ बनने के लिए ही अवतार लेता है। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में प्रकट हुए। एक ब्रह्म 4 रूपों में प्रकट हुए। भगवान ने सोचा चलो हम सबके लिए सुलभ हो जाए, और ये सुलभ होना ही भगवान का अवतार है। अवतार माने उतरना, अवतार माने उतरना, अवतरण। तो भगवान उतर आता है। क्यों? वेद कहता है भाई भगवान तक तुम पहुंचो, तो हम भगवान तक पहुंचे, इसका उपाय क्या है? बोले ये उपाय है कि तुम भगवान के समान बनो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वेद कहता है ब्रह्म को जान करके ब्रह्म के समान हो जाओ। तो ब्रह्म के समान तुम बन करके ब्रह्म तक पहुंच जाओ। एक उपाय ये है। तो जीव ने कहा महाराज हम आपके समान हो जाएं, आपके समान सारे गुण धर्म हमारे अंदर आ जाएं, बहुत कठिन है, तो हम तो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दूसरा उपाय क्या? बोले दूसरा उपाय ये है कि जब तुम मेरे समान होकर के मुझ तक नहीं पहुंच सकते, तो मैं ही तुम्हारे समान बन करके तुम्हारे तक पहुंच जाऊं। यही भगवान का अवतार, यही भगवान का अवतार है। जीव ब्रह्म नहीं बन सकता, तो भगवान ने कहा चलो हम ही मनुष्य बन जाते हैं। तुम मनुष्य होकर के ब्रह्मत्व तक नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं आ सकते, तो मैं ही तुम्हारे लिए आ जाता हूं। और इसको सामान्य ढंग से अगर समझने का प्रयास करें तो जैसे बच्चा आंगन में बैठा हो, उसकी मां छत पर बैठी हो, बच्चा अपने मां के पास जाना चाहता है तो प्रयास क्या है? बोले बच्चा सीढ़ियों को चढ़ करके छत तक चला जाए, लेकिन बच्चा सीढ़ियों पर चढ़ करके छत तक नहीं जा सकता। बोले तो दूसरा उपाय क्या? बोले मां स्वयं उतर करके आंगन में चली आवे, उसे गोद में उठा ले। ये उतरना, मां का सीढ़ियों से जो उतरना है और उतर करके अपने पुत्र को अपना अंक प्रदान करना है, यही भगवान की लीला, अवतार लीला है। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री हरि भक्तों के लिए ही अपने धाम से उतरकर जब मृत्यु लोक में आकर के मनुष्यों के समान लीला करते हैं, तो यही भगवान का अवतार है। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में भगवान ने अवतार लेकर के श्री अयोध्या में लीला की। तो ऐसे वेद वेद्य परमात्मा ने जब अवतार ले लिया, परब्रह्म परमात्मा ने अवतार ग्रहण कर लिया, तो वेदों ने भी विचार किया। वेदों ने सोचा जब मेरे द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म ने अवतार ले लिया, सबके लिए सुलभ बन गए, तो मैं क्यों कठिन बनूं, मैं भी थोड़ा सुलभ हो जाऊं। तो भगवान का गुणगान करने वाले 4 वेदों ने भी अवतार लिया। 4 वेदों ने रामायण के रूप में अवतार। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। वेद वेद्य परमात्मा जब दशरथात्मज बनकर के प्रकट हुआ, तो वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेदों ने भी प्रचेता के पुत्र प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि महर्षि, इनके द्वारा रामायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। इसीलिए रामायण को वेदावतार कहा जाता है।
बड़ा महत्व है वाल्मीकि रामायण का, और मेरा प्रयास यही होगा कि 9 दिन की कथा में वाल्मीकि रामायण की छाया में ही हम लोग राम कथा का चिंतन करेंगे। लोग कहते हैं महाराज वाल्मीकि रामायण तो बड़ी कठिन है, सब संस्कृत में, तो भागवत भी तो संस्कृत में है, लेकिन भागवत लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते? और भागवत समझ में आती है कि नहीं आती? और अगर व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से विचार किया जाए तो भागवत के श्लोक जितने कठिन हैं उतने कठिन वाल्मीकि रामायण के श्लोक नहीं है। वाल्मीकि रामायण के श्लोक तो इतने सरल, इतने प्रांजल हैं महाराज, कि सामान्य संस्कृत का भी ज्ञान अगर किसी को हो और वाल्मीकि रामायण का पारायण करे, स्वाध्याय करे, तो सारे अर्थ का अनुभव कर सकता है। फिर भी ये कह करके वाल्मीकि रामायण की उपेक्षा करना कि वो तो संस्कृत में है, विद्वानों के लिए, हम क्या समझेंगे, ये बात उचित नहीं। वाल्मीकि रामायण अद्भुत ग्रंथ है हमारा, आदि काव्य इसका नाम है। इसके पहले पृथ्वी पर कोई काव्य था ही नहीं, इसीलिए वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहते हैं, पहला काव्य है इस पृथ्वी का। और वाल्मीकि महर्षि ने इस काव्य की रचना की, इसलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। पहले कवि वही है, दुनिया में बाकी जितने कवि आए सब बाद में आए। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और उनकी रचना वाल्मीकि रामायण आदि काव्य। और महर्षि वाल्मीकि के विषय में एक बात मैं और कहूं कि वाल्मीकि जी के विषय में एक सामान्य चर्चा सबके बीच में रहती है कि वाल्मीकि जी चोर थे, डाकू थे, और सप्तर्षियों के प्रभाव से उनके अंदर परिवर्तन आ गया और मरा मरा जप करके वो सिद्धि को प्राप्त हो गए। ऐसे कोई और वाल्मीकि रहे होंगे, मैं खंडन नहीं करता हूं, लेकिन रामायण के रचनाकार जो महर्षि वाल्मीकि हैं वो चोर डाकू नहीं थे। वाल्मीकि रामायण स्वयं प्रमाण। ये प्रचेता के पुत्र हैं। प्रचेता वरुण का नाम है, वरुण देवता को ही प्रचेता कहते हैं। और वरुण के ये 10वें पुत्र हैं। प्राचेतसोहम दशमः। महर्षि वाल्मीकि अपना परिचय देते हुए कहते हैं मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। प्राचेतसोहम दशमः। और महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं अपने संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में ही कहा है, जब सीता जी को लेकर महर्षि वाल्मीकि राम जी के दरबार में आए और सीता जी की पवित्रता के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने बताना शुरू किया, तो महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले यही कहा, राम मैंने आज तक कभी असत्य संभाषण नहीं किया और मन वचन कर्म से भी मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कोई पाप किया। ये चैलेंज है महर्षि वाल्मीकि। और ऐसे वाल्मीकि को कोई कहे कि वो चोर और डाकू थे, मुझे नहीं समझ में आता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैंने कभी असत्य संभाषण भी किया है ये मुझे याद नहीं, अर्थात मैंने कभी असत्य संभाषण नहीं किया। भूतपूर्वम न किल विषम, भूतपूर्वम आज से पहले भी मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मुझे याद है। और मैं कहता हूं राम ये तुम्हारी सीता परम पवित्र है, इसे स्वीकार करो। यही प्रमाण है महर्षि वाल्मीकि की पवित्रता में। महर्षि वाल्मीकि स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं कि प्राचेतसोहम दशमः पुत्रो राघवनंदन। हे राघवनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र। न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी झूठ बोला। इमौ तु तव पुत्रकौ,
ये लव और कुश आपके पुत्र हैं। मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल्बिषम, मन वचन कर्म से भी मैंने कोई पाप पहले नहीं किया है। तस्याहम फलमश्नामि अपात्रा यदि मैथिली, यदि आपकी सीता ये अपवित्र हो तो वो सारे पाप मुझे लग जाएं जो पाप मैंने कभी किया नहीं। इस प्रकार अपनी पवित्रता का वास्ता देकर, अपनी सत्य निष्ठा का वास्ता देकर के महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी की पवित्रता का वर्णन किया और महर्षि वाल्मीकि के वाक्य को प्रमाण मान करके भगवान श्री राम ने सीता को स्वीकारने की अनुमति प्रदान की। कहने का तात्पर्य कि ऐसे महर्षि वाल्मीकि को चोर और डाकू कहना, हत्यारा कहना, ये आदि कवि का अपमान है। और रही बात कि मरा मरा कह करके ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर लेने वाले वाल्मीकि कौन हो? बोले एक नाम के अनेक महर्षि होते हैं। वाल्मीकि रामायण के टीकाकार बहुत बड़े विद्वान नागेश भट्ट, जो व्याकरण शास्त्र के बहुत बड़े पंडित हुए, नागेश भट्ट जी ने तो लिखा है कि उसी काल में दो वाल्मीकि थे। एक वाल्मीकि महर्षि वो जो चित्रकूट में भगवान श्री राम से मिलते हैं, और एक महर्षि वाल्मीकि वो जो तमसा नदी के तट पर निवास करते हैं अयोध्या के सन्निकट में। तो तमसा नदी के तट पर निवास करने वाले महर्षि वाल्मीकि ही आदि कवि हैं। वाल्मीकि रामायण के रचनाकार, और वाल्मीकि नाम के ही दूसरे महर्षि चित्रकूट में हैं जो भगवान श्री राम से मिले, ऐसा नागेश भट्ट विद्वान स्वीकार करते हैं। और महर्षि वाल्मीकि को परम पवित्र ब्रह्मर्षि तत्वज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। बंधुओं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में भगवान श्री राम को प्रणाम करने के लिए एक बड़े सुंदर श्लोक का प्रयोग हुआ है। इस श्लोक के अर्थ का चिंतन करने के पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक ही श्लोक में व्याकरण की 7 विभक्तियों का प्रयोग प्राप्त होता है। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। वाल्मीकि रामायण के महात्म्य का वर्णन श्री वेदव्यास जी ने किया है। और महात्म्य वर्णन के प्रारंभ में कहते हैं कि श्री राम शरणं समस्त जगतां, समस्त जगत के, जगत से तात्पर्य प्राणी। जगत शब्द भी बड़ा व्यापक है। जगत माने संपूर्ण ब्रह्मांड को भी जगत कहते हैं। जगत माने समस्त जीव, जगत माने प्राणी। जगत के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। परमात्मा को छोड़ करके जितनी वस्तुएं हैं सब जगत। संस्कृत के शब्द बड़े गंभीर हो, एक एक शब्दों में कितने अर्थ निहित हैं। जगत माने भगवान को छोड़ करके जो सब कुछ है सब जगत, और इस सब कुछ जगत के जो मालिक वो जगदीश। जगत और जगत, तो जगत में जीव, ब्रह्म, जीव, प्रकृति सब। तो समस्त जीवों की एकमात्र जो शरण है, शरणं गृह रक्षित्रोः। शरण माने रक्षक, रक्षक को कहते हैं शरण। तो समस्त प्राणियों के एकमात्र रक्षक भगवान श्री राम हैं। श्री राम शरणं समस्त जगतां। अब इसकी व्याख्या करें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन थोड़े में हम आपको संकेत कर दें समझने के लिए कि भगवान ही एकमात्र रक्षक हैं और कोई रक्षक हो नहीं सकता। आप कहो
कि माता रक्षक हो सकती है, माँ